डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। वेलकम टू द 7th सेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर जी। आज हम इंशाल्लाह सवालात लेंगे और उनके जवाब डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन जी, हाउ टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। इस पे काफ़ी बात ऑलरेडी भी हुई है, आप मेरी सीरीज़ देख सकते हैं फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश कैसे बोलनी होती है। याद रखें, पहली तो कोई भी जो लैंग्वेज है आपको ये देखना है कि उसका बैकग्राउंड क्या है और उसकी बेसिक्स क्या हैं। अगर वो हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, इवन हमें उर्दू पे भी बहुत काम करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये हमारी सेकंड लैंग्वेज है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इंग्लिश चूँकि हमारे पास एक लाइजन है कम्युनिकेशन के अंदर डिफरेंट कल्चर्स के साथ डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, सो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब कैसे बोलना है, दैट इज़ अ चैलेंज। हमारे यहाँ बहुत इशू होता है, माई सेल्फ जो है ना, मुझे ये बहुत चैलेंज रहा था, बट वन ऑफ आवर ग्रेट टीचर सजेस्टेड, और मैं आपसे वही कहूँगा कि सिर्फ आप बोलना स्टार्ट करें। जब आप ये सोचते रहेंगे ना कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, ग्रामर ठीक करूँ, तो आप माइनर छोटे छोटे वर्ड से स्टार्ट करें, छोटे छोटे सेंटेंस से शुरू करें, अपने साथ मिरर में कम्युनिकेट करें, अपने इर्द गिर्द जूनियर्स के साथ, अपने फ्रेंड ग्रुप के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर ट्राई टू स्पीक, स्टार्ट कर लें बोलना। जब आप स्टार्ट करेंगे और आप कोशिश करेंगे, जब आप जो सोच रहे हैं, हम रैंडमली चलते फिरते सफ़र पे हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, कोई भी चीज़ आप सोच रहे हैं, ट्राई टू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश और उसके बाद उसको डिस्कशन में ले आएँ। और फिर आप क्या करें कि सुने ज़रूर। जब आप कार्टून्स वगैरह देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, कोई भी आर्टिकल है, उनको कोशिश करें कि हेडफोन्स लगा कर सुने कि किस तरह से वो क्या वोकैब यूज़ कर रहे हैं, कौन से वर्ड्स हैं, एक्सेंट कैसा है, टोन कैसी है। जितना आप सुनेंगे उतना आप एब्जॉर्ब करते जाएंगे और फिर उसके बाद आप रीडिंग हैबिट बनाएं, इंग्लिश में रीडिंग्स करें ताकि आपको उसमें पता चले वर्ड्स का, और फिर आप बोलना शुरू करें। सो ये स्टेप्स अगर आप करेंगे, और मेरी सीरीज़ भी देखें, उसके अंदर भी मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज बताई हैं, उनको आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप इंग्लिश जो है प्रॉपरली बोलना सीख जाएंगे। इट इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा यूज टू होते जाएंगे, उतना ईजिली आप कोप अप करेंगे और अच्छी इंग्लिश इंशाल्लाह बोलना शुरू कर देंगे। और ये मत सोचें कि बहुत ही अच्छी क्लासिक ब्रिटिश इंग्लिश आपने बोलनी है, बट येस इतनी अच्छी बोलें कि आपको अगला सुन ले, समझ ले और आपका कॉन्फिडेंस है वो उसके अंदर प्रॉपर होता जाए, तो इंशाल्लाह यू विल बी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू बी अ बिजनेस वुमेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ बहुत डिस्क्रिमिनेशन समझी जाती है कि जी लड़कियाँ शायद कारोबार नहीं कर सकती हैं। तो मेरे नज़दीक इट्स नॉट अ राइट पॉइंट कि जी लड़कियाँ बिजनेस नहीं कर सकती हैं। बिजनेस देखें आपसे कमिटमेंट मांगता है, लॉयल्टी मांगता है, स्टडी मांगता है, और डेडिकेशन के साथ आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए अपने अंदर कि यस यू कैन डू इट। तो बिजनेस कोई भी है वो कंसिस्टेंसी के साथ, मार्केट रीडिंग के साथ, अपॉर्चुनिटी के साथ और टाइमिंग के साथ अगर आप उसको करते हैं, सो वो लड़का है या लड़की है, ही और शी कैन बी अ गुड बिजनेसमैन। तो बिजनेस वुमेन जो है उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो आप ये ज़हन में रखें कि आप कर सकते हैं। जब आप कोई भी फीमेल जो है वो ये सोच लेती हैं कि यस आई कैन डू, तो वो करेंगी। सेकेंडली आप ये देखें कि जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं उसकी पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। देन उसके बाद आपके पास कैपिटल होना चाहिए, उसका बिजनेस मॉडल होना चाहिए, स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, एंड देन उसके बाद आपके पास टाइमिंग होनी चाहिए कि आपने किस टाइम पर अपना प्रोडक्ट, अपनी चीज़ है उसको लॉन्च करना है, अपनी सर्विसेज को लॉन्च करना है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी टूवर्ड्स दैट बिजनेस। और आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आप वेयर यू आर लुकिंग योर बिजनेस एट द एंड ऑफ 5 years और 10 years। जब आप उसकी इनिशियल टेस्टिंग कर लेते हैं और जब आप लॉन्च करने जा रहे हैं, तो देन आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो यू विल बी अ वेरी गुड बिजनेस वुमेन। तो बिजनेस एक आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ों की रीडिंग करके एग्जीक्यूशन ऑफ दैट आइडिया है। इट्स नॉट अबाउट कि वो मेल है कि फीमेल है। अल्लाह ताला ने सबको काबिलियत दी है और उस काबिलियत को इस्तेमाल करके आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव हाउ टू मैनेज टाइम। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट की टूवर्ड्स द सक्सेस। तो इस पर भी मेरी आपको सीरीज़ मिलेगी, आपको लिंक भी मिल जाएगा उसका, उसको ज़रूर देखें। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूँ तो सबसे पहले तो याद रखें कि वक्त की इंपॉर्टेंस को जानें कि वक्त दोबारा लौट कर नहीं आता जो गुजर चुका है। उसको प्रोडक्टिव कैसे बनाना है, आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी। आपको ये देखना होगा कि मैंने सारे दिन में जो काम डिवाइड किए हैं, क्या वो मैं टास्क अचीव कर रहा हूँ, और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको प्रायोरिटाइज करें, उनको डन करें, उनको बाद में डिले पे मत डालें।
और टाइम को जब इम्पोर्टेंस देकर प्रायोरिटाइज कर कर आप एग्जीक्यूट करेंगे और वो टाइम पे होते जाएंगे काम, तो यस आप अपनी सारी चीज़ों को मैनेज भी करते चले जाएंगे और वो प्रोडक्टिविटी भी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो बस याद रखें कि आपने जितना आपका वर्क प्लेस का काम है उसको वहीं पर प्रायोरिटाइज करके सॉर्ट आउट करें और ख़त्म करें, और जो होम लाइफ है आपकी, घर की है, रिलेशंस की है, उनको उनकी प्रायोरिटीज देखकर उसको पूरा करते रहें। नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करें, प्रोडक्टिव चीज़ों को अपनी टाइम के अंदर, अपनी रूटीन के अंदर लेकर आएँ और उनको करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला टाइम मैनेज भी होगा और उसमें बरकत लगेगी। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा जो स्पेशली देखिए, अल्लाह ताला ने जब पूरा एक निज़ाम टाइम के मुताबिक रखा है, नमाजें टाइम पर हैं, सूरज का निकलना, गरूब होना, तो जब आप अपनी रूटीन को भी टाइम के मुताबिक चलाएंगे, ऑड वन आउट हो जाता है, एक आधा चीट डे भी होता है, बट नॉर्मली जब आप अपने पैटर्न्स पे आते हैं तो आपका टाइम खुद ब खुद मैनेज होगा। तो उसमें आप नमाज अगर टाइम पर पढ़ना शुरू हो गए हैं और अपने काम प्रायोरिटाइज कर लिए हैं, टाइम पे कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह टाइम मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत अहम टॉपिक ही छेड़ दिया, इस पर तो बहुत बात हो सकती है, बट आई ट्राई कि मैं इस पर अच्छे तरीके से बात कर सकूं। क्वेश्चन है जी, टॉक अबाउट लव फॉर द पेरेंट्स। देखें, मेरे मुताबिक तो पेरेंट्स जो है ना, वो इस ज़िंदगी में सबसे कीमती तोहफा अल्लाह ताला ने हम लोगों को दिया है। इससे बेहतरीन मेरा ख्याल है कि तोहफा ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने हमें नहीं दिया होगा मेरे मुताबिक। सबकी अपनी राय हो सकती है। जिनके माँ बाप हयात हैं, आई मस्ट से कि जितनी खिदमत करके उनकी दुआएं आप ले सकते हैं, आपको इस दुनिया के लिए भी और आने वाली दुनिया के लिए भी, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ और बेस्ट मैं समझता हूँ कि रिवॉर्ड है जो आप हासिल कर सकते हैं। ऐसे नहीं अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी और बाप के पास जो उसकी पूंजी रखी है। मुझे नहीं पता कि इस वक्त के लोगों को क्या हो गया है और वो इस इम्पोर्टेंस से चलती फिरती जन्नत को क्यों इग्नोर कर रहे हैं। आप लोग ये देखें कि उन्होंने अपना कीमती टाइम जो है, अपना बेस्ट एरा जो है, वो अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस किया होता है। कोई भी पेरेंट्स, हम माई सेल्फ पेरेंट हैं, हम लोग अपने यूथ, अपनी जो ये टाइम है उसको ऑब्वियसली वी आर स्ट्रगलिंग फॉर आवर चिल्ड्रन एज वेल। हमारे पेरेंट्स ने किया और उन्होंने स्ट्रगल की सिर्फ हमारे लिए। हम बीमार होते थे, हम खुश होते थे, गमी होती थी, दे सेलिब्रेट विद अस, और वो हमारे गम में गमगीन हैं, हमारी खुशी में खुश हैं। और ये ऐसे प्योर रिश्ते हैं कि जो बेलॉस मोहब्बत करते हैं आपसे। और कोई भी रिश्ता होगा ना, वहाँ पर आपको कोई ना कोई मकसद मिलेगा। वाहिद पेरेंट्स मिलेंगे जो बेलॉस मोहब्बत करते हैं आपसे। उनको आपकी सक्सेस से जितनी खुशी मिलेगी वो किसी और रिश्ते को नहीं मिलेगी। तो खुदारा मेरा आप सबको पैगाम है कि जिनके पास हैं वो इसकी कदर करें, और जिनके पास नहीं है उनके लिए बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और जो लोग खुद पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को जोड़ें अपने साथ, उनकी रूट्स को स्ट्रेंथन करें। मैं तो कहता होता हूँ कि एक टाइम स्पैन है जो कि स्टार्ट से लेकर को 12, 13, 14 साल तक बच्चियाँ हैं, इनको पेरेंट्स अपने साथ जोड़ें, इनको हक किया करें, इनके साथ टाइम स्पेंड किया करें और अपनी रूटीन के अंदर स्पेशल टाइम निकाला करें। और जो बच्चे हैं अपने जो पेरेंट्स हैं उनके लिए टाइम निकालें। आजकल स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स लेकर, अपनी रूटीन लेकर, अपनी स्टडी को लेकर, वर्क प्लेस वाले लोग वो कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है। डोंट डू दिस, टेक सम स्पेशल टाइम जो जिसमें ना कोई मोबाइल हो, ना ही आपके पास कोई और अदर एक्टिविटी हो। प्योरिटी के साथ उनके पास बैठें, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए अदर देन योर प्योरिटी ऑफ द टाइम। उनको टाइम दें, उनसे गपशप लगाया करें, महीने में उनको लेकर बाहर जाया करें। जैसा बचपन में उन्होंने आपका ख्याल रखा जब आप कुछ नहीं कर पाते थे, अब उनको ज़रूरत है उनकी दवाई का, उनकी हेल्थ का, उनकी फिजिकल अपीयरेंस का, कपड़ों का, गैजेट्स का, चीज़ों का, उसका बहुत ख्याल रखें। यही बरकतें हैं, इसी से दुनिया में भी आपको कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। कहने को बहुत कुछ है बट टाइम क्योंकि शॉर्ट होता है, सो आई गेस अभी काफ़ी है, इंशाल्लाह इस पर भी प्रॉपर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉक अबाउट न्यू सिलेबस ऑफ द क्लास 11th। यस, आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड ने जो है वो रिवाइज किया है आफ्टर लॉन्ग टाइम। इंटरमीडिएट का, मैट्रिक का तो रिवाइज समहाउ होता रहा है, कुछ अर्से पहले भी हुआ। अब इंटरमीडिएट का आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम दे हैव रिवाइज्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ वेरी गुड। तो मेरा ख्याल है कि क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल अप्रोच और ये सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट की गई हैं। तो अब वो स्टूडेंट जो सिर्फ रोड लर्निंग कर रहे थे उनको थोड़ा सा एहतियात करनी होगी। कॉन्सेप्ट लर्निंग है, जब तक आपकी एक चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ अगला उसके साथ जो है वो ब्रिज नहीं हो पाएगा। तो आप लोग कोशिश करें कि अभी टाइम को यूटिलाइज करें। ये वो चीज़ नहीं है कि आप आखिरी टाइम पे 2-3 महीने याद करके नोट्स लेकर, बिकॉज इसका भी कोई मटेरियल ऑनलाइन मौजूद नहीं है,
कोई पास पेपर्स नहीं है, तो इसीलिए आपको बुक को एज अ सोर्स यूज़ करना है। अपने इंस्टीट्यूट्स में प्रॉपर टाइम स्पेंड करें, अपने टीचर्स से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करवाएं, क्वेश्चंस करें, मैक्सिमम लर्निंग करें, ताकि आपकी क्रिटिकल अप्रोच बेहतर हो सके और आपको कॉन्सेप्ट्स मिले। मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत एडवांस और बहुत बेहतर कर दिया है, लेकिन जब तक इसको प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, प्रॉपर अपना फोकस नहीं करेंगे, तो ये आपको समझ नहीं आएगा। इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। अदरवाइज अगर आप इसको फोकस करेंगे, यू विल एंजॉय लर्निंग और इंशाल्लाह आगे भी बहुत काम आएगा। देन जी वी हैव हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इनफ टू डिफेंड योर पॉइंट। देखिए, कॉन्फिडेंस जो है उसका ताल्लुक आपकी प्रिपरेशन से है। हाउ मच नॉलेज यू हैव रिगार्डिंग एनी टॉपिक, और कितना एविडेंस बेस्ड है, कितना सपोर्टिव है। जितना ज़्यादा आपको उसके बारे में नॉलेज होगा, उतना कॉन्फिडेंटली अपने पॉइंट को डिफेंड कर सकते हैं। और ये बात जहन में रखें कि अगर आप किसी ऐसे शख्स को बात समझाना चाह रहे हैं जो समझना चाह रहा है, तब तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बैक बाय योर नॉलेज एंड एविडेंस और लॉजिक्स वो कन्विंस कर लेंगे। बट अगर एक शख्स ऐसा है कि जो सिर्फ आपसे बहस करना चाह रहा है और आपके पॉइंट को नहीं समझना चाह रहा, तो उससे बिल्कुल फजूल एक्सटेंशन ऑफ द डिस्कशन है उसको अवॉइड करना चाहिए, वक्त को सेव करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। मेरे मुताबिक आप अपने पॉइंट को सिर्फ तब जस्टिफाई कर सकते हैं व्हेन यू हैव अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट दैट और उसके पीछे लॉजिक्स हों। और अगर उसके बाद भी डिसएग्रीमेंट आ सकता है तो येस एक्सेप्ट दैट, उसको एक्सेप्ट करें एंड जाएं, उसको रिसर्च भी करें। और अगर आप अपने ग्राउंड पर सही हैं तो टेक दैट पॉइंट, और अगर आपको लर्न करना पड़ रहा है तब दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट भी कर लें, तो कम्युनिकेशन जो है वो गैप भी नहीं रहेगा और अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती रहेगी। Then we have the what was the biggest challenge while establishing the Vision Grammar School. Vision Grammar School जी जब मैंने स्टार्ट किया था 2012 के अंदर, तो the biggest challenge was the community understanding of the learning. मुझे लगता है कि जिस अप्रोच के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि लर्निंग इज़ फार इम्पोर्टेंट दैन द रूट लर्निंग, तो हमें था कि हम बच्चे को एक ऐसी अप्रोच दें कि जहाँ वो आउट ऑफ द बॉक्स जो है ना वो सोचना शुरू करे और चीज़ों को एक्सेप्ट करे, जहाँ पे सिर्फ कॉपियाँ जो है वो काली ना हो रही हों, बच्चे का नॉलेज उसको डिलीवर हो, उसके बाद वो क्रिटिकली थिंक करे, वो इनोवेट करे, आइडियाज़ कुछ क्रिएट करे। इस अप्रोच को लोगों तक पहुँचाना, ये लोगों की अंडरस्टैंडिंग इस पर लेकर आना, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज एंड वी आर स्टिल फेसिंग दैट। क्योंकि हमारे यहाँ नंबर दौड़ चल रही है, ग्रेड्स चाहिए, पोजीशंस चाहिए, नोटबुक्स के ऊपर जो चीज़ बुक पे है उसके क्वेश्चन आंसर शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएं। दिस इज़ व्हाट पेरेंट्स वांट। तो पब्लिक को ये अंडरस्टैंडिंग करवाना कि इससे फार मोर बेटर जो है वो वे क्या है कि आपको लर्निंग अच्छी होनी चाहिए, बच्चे के पास नॉलेज हो जिसको वो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ के अंदर यूटिलाइज कर सके और कई नई चीज़ें को जो है वो इनोवेट कर सके, आइडियाज़ जनरेट कर सके। स्टिल फेसिंग दैट चैलेंज, और मुझे लग रहा है कि वी आर ट्राइंग कि हम लोग बच्चों के अंदर ये शौक, ये अप्रोच डेवलप कर सकें। और एक बहुत बड़ा जो है ना वो चैलेंज और जो चल रहा है वो ये है कि बच्चे नोट्स और इजी गोइंग हैं, उनको चाहिए कि वो सॉल्यूशंस मिल जाएं। दे डोंट वांट कि जी हम लोगों को मेहनत करनी पड़े, हम लोग खुद से कुछ नई अप्रोच को जो है ना वो देखें। तो विजन जो उनका है वो बड़ा वीकन पॉइंट है। तो दीज आर सम चैलेंजेस जो कि चल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं डटा हुआ हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला वो इम्पैक्टफुल काम जो है वो हम करते रहें विजन ग्रामर स्कूल के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज योर फ्यूचर विजन फॉर द विजन ग्रामर स्कूल। एज आई डिस्कस जी के जो अप्रोच में लेकर चला हूँ कि बच्चे को सिर्फ किताबी नॉलेज ना मिले, वो आउट ऑफ द बॉक्स भी सीखे, उसको लाइफ स्किल्स मिल सकें, उसको रीडिंग हैबिट डेवलप हो सके, क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच आ सके, वो सिर्फ एक नंबर्स लेकर नंबर मशीन की तरह मार्केट में ना चला जाए, उसके जो नंबर्स, उसका जो रिजल्ट है वो बैक्ड हो उसके नॉलेज, उसकी लर्निंग के साथ, और वो एक फॉलोअर ना बन रहा हो, एक इंडिपेंडेंट लीडर बन रहा हो जो कि सोसाइटी के अंदर जाकर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जब वो डाल रहा हो। तो मुझे लगता है कि बीइंग एजुकेटेड, ये मैं कह सकता हूँ इस अप्रोच को कि एवरी डे वी आर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ लर्निंग अबाउट न्यू थिंग्स। कि एजुकेशन ये नहीं है कि मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ अपनी बुकिश नॉलेज को अपने थ्रू बच्चे के अंदर। तो मुझे लगता है कि हर दिन अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को विजन ग्रामर स्कूल के थ्रू या जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ
वहाँ के बच्चों के एवरी जो आने वाला दिन है वो पिछले दिन से एक बेहतर एस्पेक्ट पे इसमें हो कि उसको अप्रोच, उसकी कैपेसिटी ऑफ लर्निंग इंक्रीज कर रही हो और वो कुछ नया इनोवेट करने की कैपेसिटी को बिल्ड कर ले। तो मेरा ख्याल है कि इट्स मतलब गोल ऑफ द विजन ग्रामर स्कूल और एजुकेशन सेक्टर के अंदर, इट्स नॉट अबाउट द WGS के हम बच्चे को दे रहे हैं, इट्स अबाउट द एजुकेशन और इट इज़ अ डायर नीड ऑफ द टाइम एज वेल कि हम पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के रियल मीनिंग को अंडरस्टैंड करें और सोसाइटी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जो है वो डालें। होप सो जी आज के सवालात जो हैं वी आर डन विद दैट अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि सवालात के जवाब जो हैं वो आपकी लाइफ के अंदर आपको फ़ायदा पहुँचाते रहें। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियों को बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।